नमस्कार। आज हम लोग एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। सर्दी काफ़ी हो रही है, कोरोना भी दोबारा शुरू हो रहा है। तो भस्त्रिका जो प्राणायाम है यह श्वास से संबंधित सभी रोगों में फ़ायदा पहुंचाता है। बस जिनको हृदय संबंधित रोग हों, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उच्च रक्तचाप, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो, मिर्गी आती हो, तो इस तरह के जो लोग हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, हृदय की धड़कन को तेज करता है। लेकिन सर्दी, खांसी, जुकाम, ठंड से संबंधित जितने रोग हैं, लंग से संबंधित जो समस्याएं हैं, यह उनके लिए अच्छा है। जो स्वस्थ हैं वो तो कर ही सकते हैं। इस प्राणायाम के लिए आप इससे पहले हम लोगों ने एक प्राणायाम किया था कपालभाति। आप एक अलग शब्द में इसको कपालभाति का एडवांस वर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फर्क है कपालभाति में और इसमें। कपालभाति में हम लोग कर रहे थे, कपाल कहते हैं इस हिस्से को, फोरहेड का जो पूरा हिस्सा है, इसके ठीक पीछे जो ब्रेन है, तो ये इस हिस्से के लिए था। इसमें अवेयरनेस मस्तिष्क के अगले हिस्से पे होता था, मगर भस्त्रिका प्राणायाम में अवेयरनेस नाभि के हिस्से पर रहेगा, पेट के भीतर रहेगा। दूसरा, कपालभाति में हम सिर्फ श्वास छोड़ने में ताकत लगाते थे। झटके से श्वास छोड़ते हैं, झटके से नाभि अंदर जाती है, श्वास सहज रूप से अंदर जाता है, लेने में जोर नहीं लगाते। इसमें श्वास छोड़ने के टाइम सिर्फ आवाज़ होती है। भस्त्रिका प्राणायाम में चाहे हम श्वास ले रहे हैं या लेंगे या छोड़ेंगे, दोनों में एक जैसी ताकत, एक जैसी लंबाई रखी, एक जैसी तेजी रखनी है। जैसे लाहौर की धौकनी चलती है इस तरह से, और इसको धीरे धीरे जितना स्पीड कर सकते हैं उतने स्पीड में किया जा सकता है। शुरुआती अभ्यास में हाथ को इस तरह से लेंगे, शुरुआत लेफ्ट साइड से करेंगे। एक नाक बंद कर लीजिए, एक नाक से पहले अभ्यास करेंगे, पेट आगे पीछे तेजी से करना है, और करते समय आवाज़ होनी चाहिए, एक जैसी आवाज़। जैसा श्वास लेने में आवाज़ हो वैसा ही तेजी से छोड़ेंगे और वैसी ही आवाज़ श्वास छोड़ने में हो। तो पहले एक नाक से 10 बारी करेंगे, फिर उस नाक को बंद करके दूसरी नाक से 10 बार करेंगे, फिर हाथ नीचे लाकर दोनों नाक से एक साथ। तो इस तरह से इसका एक चक्र पूरा होगा। शुरुआत में अभी हम लोग 10 श्वास से करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ा के हर सप्ताह 5-5 श्वास बढ़ाइए, 40 से 50 श्वास तक आप इसको धीरे धीरे ले जा सकते हैं। धीरे धीरे ही बढ़ाइए, इकट्ठा 50 श्वास का मत कीजिए। ये शरीर में जो विषैले तत्व होते हैं वो उनको जला देता है। तो अगर एकाएक बहुत ज़्यादा करेंगे तो उनके निष्कासन की प्रक्रिया की गति भी तीव्र हो जाएगी। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं, और सर्दियों में इसका नियमित अभ्यास कीजिए, आपको इसका फ़ायदा होगा। इस तरह से एक नाक को बंद करें, 10 बार गिन के, फिर इस नाक को बंद करेंगे, फिर हाथ नीचे लाकर, लंबी गहरी सांस अंदर लेके रोकेंगे। देखिए शरीर के भीतर किस तरह से क्या महसूस होता है।
किस तरह का परिवर्तन हुआ है। अभ्यास के बाद भीतर जो हो रहा है ध्यान उसी पे रखें और हर चक्र के बाद थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग का ख्याल करें। श्वास को अच्छी तरह से सामान्य होने दें। फिर इसी तरह से इसका दूसरा चक्र, और धीरे धीरे अभी सर्दियों में 8 से 10 राउंड कर सकते हैं। तो नियमित इसका अभ्यास करके देखिए, आपको अवश्य इसका फ़ायदा होगा। अभी हम धीरे धीरे ब्रीदिंग से संबंधित ही कुछ अभ्यास करेंगे। हरिओम।